तेरा क्या कहना था, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा पहला प्रिंट, थोड़ा जोर से बोलो। पहला प्रिंट में आउटपुट होगा लिस्ट के अंदर 1 2 3, फिर कॉमा लिस्ट के अंदर 1 2 3। दूसरा आउटपुट में होगा आपका 4 2 3 कॉमा लिस्ट के अंदर, फिर कॉमा 4 2 3 लिस्ट के अंदर। तीसरा आउटपुट में आपका होगा 4 5 3 लिस्ट के अंदर, फिर कॉमा 4 4 5 3 लिस्ट के अंदर, और फिर 5 जैसे ही नीचे लाइन में उतरेगा एरर आ रहेगा। जहाँ पर में हम लोग लिखे हैं तुमको x = 6 जहाँ लिखे हैं तो वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उस केस में एरर आएगा। क्या कहना है तेरा जी? आउटपुट में पहला लाइन में होगा लिस्ट में 1 2 3 कॉमा 1 2 3, फिर दूसरा लाइन में 4 2 3 और 4 2 3 कॉमा देखें बीच में, और तीसरा लाइन में 4 5 3 कॉमा 4 5 3 लिस्ट में, और लास्ट लाइन में 6,6। तो ये जो कह रहा है ये इसका कहना है एरर होगा, और तुम्हारा कहना है जो एरर नहीं होगा। तो एरर काहे नहीं होगा? एरर क्यों नहीं होगा? तुम तो आउटपुट कह रहे हो ना, तुम तो कहीं एरर नहीं बोले हो, तो एरर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले लिस्ट था, और दूसरी बात मतलब x = 6 में हम लोग इंटीजर असाइन कर दे रहे हैं, तो इंटीजर हो जाएगा। क्योंकि पहले भी किसी भी कोई डायरेक्टली हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या बोलना है? एरर लगता है, लेकिन नहीं लगता नहीं है, सीधा बात करो। डायरेक्ट अगर किसी डायरेक्ट वैल्यू लिस्ट से हटा करके एक वैल्यू हम लोग किए भी नहीं है पहले, और फिर अभी होता भी नहीं है वैसे। मतलब सेल नंबर हम डाले नहीं है, और हम कह रहे हैं जो लिस्ट में डालो, तो लिस्ट में डालो तो सेल नंबर डालना है। क्या जी? हम लिस्ट में थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो बस x में डाल रहे हैं। क्या बोलना है? उसका कहना है जो हम लिस्ट में डाल ही नहीं रहे हैं, हम तो एक्स में डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन एक्स में तो लिस्ट असाइन ना है। लेकिन एक्स तो लिस्ट है ना जी, तो वही तो चेंज कर रहे हैं इंटीजर। तो वही जो लिस्ट है सो चेंज होके इंटीजर बन गया। कैसे चेंज हो जाएगा? कैसे चेंज हो जाएगी? जैसे मतलब हीरोगिरी चेंज तो नहीं जाता है। बातचीत अगर x में पहले 6 रहता तो दूसरी बार हम लोग लिख सकते थे ना, x = 6 पॉइंट फ्लोट भी डाल सकते थे, तो फ्लोट भी आ ही जाता। अच्छा, एक्स में मान लो पहले 6 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम तुम्हारा कहना है x = 6.5 लिखेंगे, तो x = 6.5 लिखेंगे तो वो तुम्हारा फ्लोट हो जाएगा। पहले क्या था? पहले इंटीजर था। हाँ बोलिए राहुल। सर पॉसिबल होगा चेंज करना, क्योंकि x में पहले तुम्हारा क्या कहना है, एरर होगा कि नहीं होगा? एरर नहीं होगा, लास्ट में 6 6 आएगा। मतलब एक चीज़ तुमको देखते हैं, तुम जब भी बोलते हो तो इसके अगेंस्ट में बोलते हो। तो फाइनल तुम बोलो क्या होगा आउटपुट? आउटपुट स्टार्टिंग में एक सेकंड हमको ये बताओ, आउटपुट ये बताया, आउटपुट ये भी बताया है, ठीक है। तुम्हारा जो आउटपुट है ये दोनों में से कोई एक, या तुम्हारा कोई तीसरा? सॉल्व वाला आउटपुट। चलो लास्ट में 6 जो वैल्यू असाइन करे वो पॉसिबल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक टपल का जो लोकेशन है वो असाइन किए थे x को, बाद में 6 का लोकेशन है वो असाइन किए हैं, तो दोनों ही चीज़ पॉसिबल है करना पाइथन में, से एरर नहीं आएगा। ठीक, तो इसका कहना जो है ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया, और ये प्रूफ करके तुमको पहले ही बोल दिया है। जो पहले उसमें हम डाले 6, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी है पाइथन का, जो तुम उसमें 6 डाला तो वो ऑटोमेटिकली एक्स इंटीजर बन गया, और जैसे ही तुम उसमें 6.5 डाले तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोट बन गया। ये बढ़िया एग्जाम्पल के साथ तुमको बताया। तुम याद करो पहला क्लास में ये हम बताए थे, जो यहाँ डेटा टाइप डिसाइड होता है तुम क्या डाल रहे हो उस पर। तो पहले तुम क्या डाला 6, तो ऑटोमेटिकली एक्स इंट बन गया। अब तुम उसमें डाल रहे हो 6.5, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोट बन गया। अब इसमें अगर आओ तो यहाँ एक्स तेरा पहले लिस्ट था, ठीक, तुम बोल रहा है नहीं उस सेल में डालिए, तब तो लिस्ट लिया, लेकिन लास्ट वाले जिसमें तुम एरर कह रहे हो उसमें क्या बोल रहा है, उसमें तो कोई सेल नहीं मेंशन किया है, तो ऑटोमेटिकली एक्स इंटीजर बन गया। ठीक है ना? तो आपका जवाब, आपका सोचना गलत था। और तुम्हारा क्या आंसर है? तुम्हारा और राहुल का सेम आंसर है। तुम एक बार ज़रा आंसर बताना। पहला लाइन में 1 2 3 1 2 3 लिस्ट में, दूसरा लाइन में 4 2 3 4 2 3 लिस्ट में, तीसरा लाइन में 4 5 3
कॉमा 453 लिस्ट में, और चौथा लाइन में 6,6। चलो ठीक है। और राहुल तुम्हारा भी यही कहना है? यस सर। तुम तो, तेरे बारे में यही ना हल्ला है तुम टॉप करोगे। ये हालत रहा तो टॉप तो नहीं है करोगे। समझ गया ना? तो ये बहुत रद्दी जवाब दिया है। क्लास में से कोई है जो बता पाएगा आखिर सही जवाब क्या होगा? कोई है? कोई है क्लास में जो बताएगा इसका आंसर क्या होगा? कॉमर्स में मिस्टेक है। कॉमर्स छोड़ नहीं यार, तुम बहुत बकवास आंसर दिए हो। तुमसे बढ़िया तो ये लड़का है, एकदम फालतूए जवाब दिया। और कोई है? मॉनिटर इधर तक अपने से, उधर मेरा मोबाइल ही नहीं घूमता है। कितना भी देखो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ तक आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद पूरा ताकत लगा रहे हो। जी बोल, तुम बोलो जी। ये आंसर नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, हम कह रहे हैं ये आंसर नहीं है। तीसरा कुछ दिमाग लगाओ, हो सकता है कुछ तीसरा आ जाए। कोई बोलो, ठीक से रखो हाथ। तुम एकदम सही जवाब दिए हो। 6,6 नहीं होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था क्या होगा सो बताओ। होना थोड़ा सा गलत बोल दिया जी। 6,453 लास्ट वाला लाइन का आउटपुट बोलते तुम। 6, लिस्ट में 453। लिस्ट में 453 एकदम इंसान से गलती। सोचो, चूँकि ये वीडियो वायरल होने जा रहा है, और सुनो ध्यान से, क्लास में कोई भी अगर जवाब नहीं देता तो इस क्लास, इस स्कूल का क्या इज्जत हो जाता। ये तो इज्जत रखा ये लड़का, थोड़ा सा वो गड़बड़ाया, नहीं तो वो भी ठीक है बोल रहा था। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसको डिटेल में तुमको हम बता रहे हैं। प्रोग्राम की तरफ देखो ध्यान से। फर्स्ट लाइन देखो तुम्हारा लिस्ट है, बातचीत नहीं करना। फर्स्ट लाइन तुम्हारा लिस्ट है, उसमें 1 2 3 डालें। ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम लिख रहे हैं y = x। जब y = x लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, तो x तुम्हारा पहले से बना हुआ है, y तुम जो है वो फ्रेश नहीं बना रहे हो, वही x तुम्हारा y बन जा रहा है। जो चेंज तुम x में करोगे वही चेंज तुम्हारा y में भी होगा। तो उस हिसाब से तुम लोग 100% सही जवाब दे रहे थे। गड़बड़ कहाँ हो गया? सेकेंड लास्ट लाइन में, जहाँ पर मैं देखो हम लिख रहे हैं तुमको x = 6। जब हम x = 6 लिखे तब तेरा लिस्ट गया। अब जो x नाम का जो लिस्ट बनाए थे ना, वो लिस्ट तेरा चला गया, लेकिन y नाम का जो लिस्ट बनाए थे वो है ही वही लिस्ट का तेरा x भी नाम था, y भी नाम था। लेकिन अब तेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम y है, और एक वेरिएबल है x, जिसमें कि तुम क्या डाले हो, उसमें तुम 6 को डाले हो। तो अब देखा जाए तो तुम्हारा मेमोरी में दो चीज़ है, एक लिस्ट जिसका नाम y है और एक इंटीजर जिसका नाम x है। तो उसमें तो तुम 6 डाला, तो एक फ्रेश x बना जिसमें 6 आया। लेकिन y में तुम लास्ट में क्या था तुम्हारा? 4, 5 और 3। तो सबसे लास्ट वाला जो प्रिंट तुम देख रहे हो उसमें x का वैल्यू प्रिंट होगा, और x का वैल्यू क्या है? 6। तो 6 प्रिंट होगा। और उसके बाद तुम y को प्रिंट कर रहे हो, y क्या है? 4, 5 लिस्ट है। तो जब लिस्ट को प्रिंट करते हो तब तो सबको समझ में आ ही रहा है, लिस्ट जब हम प्रिंट करते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 4, 5, 3 होगा, है ना? तो ये हम लोग लकी हैं जो एक ठो इज्जत बचाया। अगर नहीं ऐसा होता तो राहुल क्या होता?